बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मी का दुश्मन कैरी का शरबत। वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में हम आपको बनाना सिखाएंगे मज़ेदार आम पन्ना, मज़ेदार कैरी का शरबत। जो भी एक बार पिए वो बार बार पीना चाहे। एक बार बनाएं और महीने 2 महीने के लिए फ्रीज़ कर दें। जब दिल चाहे 2 चम्मच डालें और बनाएं मज़ेदार आम पन्ना। हमने लिए हैं 2 किलो आम। अच्छी तरह से धोने के बाद उन्हें छीलकर हमने ऐसे छोटे स्लाइसेस में काट लिया है। आम को हमने छोटे स्लाइसेस में काट लिया है, कुछ इस तरह से। स्लाइसेस में काटने के बाद हम रखेंगे चूल्हे पे कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे हम आम के ये स्लाइसेस जो हमने छीलने के बाद काट के रखे थे। कढ़ाई में स्लाइसेस डालने के बाद अब हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। करीबन आधा कप या 1 कप के करीब पानी हम ऐड करेंगे ताकि आम उस पानी में गल जाए। चम्मच की मदद से अच्छी तरह को आम को हिलाकर मिक्स कर देंगे पानी में ताकि आम और पानी अच्छी तरह से यकजान हो जाएं और आम अच्छी तरह से गलना शुरू हो जाए। ढक्कन लगा के अब कढ़ाई को हम कवर करके रख देंगे कुछ देर के लिए। कुछ देर बाद आम यूं गल जाएगा और नरम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, चम्मच की मदद से हम देख रहे हैं कि कैसे आम अब टूटना शुरू हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि आम के ये स्लाइसेस अब गल चुके हैं। जब आम के ये स्लाइसेस गल जाएं तो अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखें, अब हमने चूल्हा बंद करके इसे ठंडा कर लिया है। अब हम एक जग लेंगे और उस ब्लेंडर वाले जग में हम ये सारे आम डालकर उन आमों का एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। हमने ब्लेंडर जग में ये सारा आम डाल दिया है और अब हम उसका एक थिक पेस्ट बना लेंगे कुछ इस तरह से। ये हमने आम को ब्लेंड कर लिया है और ये कुछ इस तरह से ब्लेंड होने के बाद एक थिक पेस्ट बन गया है। अब हम उसी जग में करीबन 1 मुट्ठी पुदीना लेंगे। पुदीना हमने अच्छी तरह से धो के रख लिया है और उस 1 मुट्ठी पुदीने को हम इस जग में डाल देंगे। ये देखें, हमने पुदीना उस जग में डाल दिया है। अब हम इसमें 2.5 से 2 चम्मच ज़ीरा धोने के बाद अच्छी तरह से हमने इस जग में ऐड कर दिया है। ये देखें, हमने करीबन 2.5 चम्मच ज़ीरा इस पुदीने में ऐड कर दिया है। अब हम इसमें करीबन आधा चम्मच काली मिर्च पिसी हुई ऐड करेंगे। हमने 3 चम्मच सौंफ और 2 अदरक के स्लाइसेस कुछ देर धोने के बाद भिगोकर रखे थे और अब हम उसे भी इस पुदीने में ऐड कर देंगे। ये हमने सौंफ और अदरक भी इस पुदीने में ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे जिनमें शामिल है काला नमक। हमने आधा चम्मच काला नमक पिसा हुआ लिया है जो हम इस पुदीने में ऐड कर देंगे। काला नमक ऐड करने के बाद हम आधा चम्मच ही सादा नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे। अब हम उसी कढ़ाई में जिसमें हमने आम को गलने के लिए रखा था उसमें करीबन 1 किलो चीनी ऐड करेंगे। जी हाँ, हमने ली है 1 किलो चीनी और उसे हमने कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम उसमें करीबन 1 कप के करीब पानी ऐड करेंगे और चाशनी बनने के लिए छोड़ देंगे। चम्मच की मदद से चीनी और पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और हल्की आंच पर इसे पकता रहने देंगे। हमने चाश को ज़्यादा नहीं पकाना, बस इतना करना है कि चाश थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाए। चाशनी जब गाढ़ी होना शुरू हो जाए तब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे। ये देखें, हमने चम्मच की मदद से चीनी को अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर दिया है ताकि एक अच्छी सी चाशनी बन जाए। ये देखें, चाशनी अब पकना शुरू हो चुकी है। अब हम उसमें वो थिक पेस्ट जो हमने ब्लेंडर में ब्लेंड करके रखा था आमों का, वो डाल देंगे और चम्मच की मदद से इसे इस चाश में अच्छी तरह से मिक्स करना शुरू कर देंगे। चम्मच हिलाते हुए हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना शुरू कर देंगे और कंटिन्यूअसली चम्मच की मदद से
कढ़ाई में ये चमचा घुमाते रहेंगे। हमने जो दूसरा थिक पेस्ट बनाया था जिसमें हमने पुदीना सौंफ वगैरह ऐड किए थे, अब हम उसका पानी निकाल कर इस पेस्ट में ऐड कर देंगे। ये देखें, हमने पुदीना, सौंफ, ज़ीरा, नमक वगैरह जो चीज़ें ली थी उसका हमने पेस्ट बनाया था। उसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि उसका टेस्ट सारा उस पानी में आ जाए। और अब हमने उसे अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद वो सारा पानी इस पेस्ट में ऐड कर दिया है। ये देखिए, हमने सारा पानी ऐड कर दिया है इस पेस्ट में और अब हम चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। चम्मच के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे हल्की आंच पर, धीमी आंच पर पकता रहने देंगे और चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे। ये देखें, अब हमारा ये थिक पेस्ट बनना शुरू हो चुका है, इसमें शाइन आना शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें करीबन 3 अदद लीमू जो हमने निचोड़ के रखे हुए थे वो भी ऐड कर देंगे और चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से इस आम पन्ना में मिक्स कर देंगे। हमारा थिक पेस्ट, हमारा आम पन्ना, हमारा ये मज़ेदार कैरी का शरबत अब करीबन बन चुका है। इसमें शाइन आना शुरू हो चुकी है। ये देखें, हमने ये कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आप इन पीसेस की वजह से परेशान हैं तो परेशान मत हों, क्योंकि जब हम कैरी का शरबत यानी आम पन्ना का शरबत बनाएंगे तो ये पेस्ट दोबारा से ब्लेंड होगा और ये पीसेस तब दोबारा से अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएंगे। हमारा आम पन्ना अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इस किसी जार में डालकर करीबन 1 मंथ के लिए महफूज कर सकते हैं और जब भी हमारा दिल चाहे हम इसमें 1 गिलास के हिसाब से 1 चम्मच ये पेस्ट ऐड करेंगे और ब्लेंडर में अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद हम मज़ेदार आम पन्ना सर्व कर सकते हैं। अब हम एक जग लेंगे, उस जग में हम करीबन 2.5 से 3 चम्मच आम पन्ना का ये थिक पेस्ट ऐड करेंगे। ये हमने आम पन्ना का ये थिक पेस्ट, आम का ये थिक पेस्ट जो हमने आम पन्ना कैरी का शरबत बनाने के लिए लिया था ऐड करेंगे। उसमें हम 2.5 से 3 गिलास पानी भी ऐड करेंगे और अब ब्लेंड कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। ये देखें, हमने ब्लेंडर ऑन कर दिया है और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया है। जब ये ब्लेंड हो जाए तो अब हम इसमें आइस क्यूब्स ऐड करेंगे और दोबारा से ब्लेंड करेंगे। ये देखिए, हमने आइस क्यूब्स डालकर इसे दोबारा से ब्लेंड होने के लिए छोड़ दिया है और अब हमारा ये मज़ेदार कैरी का शरबत, मज़ेदार आम पन्ना पीने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप भी अपने घर पे बनाएं, एक बार बनाएं और महीने 2 महीने के लिए फ्रीज करके रख दें। जब दिल चाहे कैरी का ये मज़ेदार शरबत बनाएं और गर्मी को दूर भगाएं। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।